Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabaa Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. Today we are going to prove three corollaries or more specifically we are going to learn about three more results. हम 3 और रिजल्ट्स को समझेंगे और उनमें से किसी एक को प्रॉपर्ली प्रूव करेंगे और बाकी मैं आपको कुछ दूंगी आज असाइनमेंट. So let's move towards the light board. Today we are going to discuss few corollaries regarding the last theorem. हमने जो लास्ट थ्योरम किया था उससे रिलेटेड हम कुछ corollaries को भी करेंगे आज डिस्कस. सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी corollary है उसको देखते हैं और हमें जैसा कि पता है कि corollary क्या होती है. corollary हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव करते हैं हमारे थ्योरम के रिस्पेक्ट से या थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए. तो हम यहाँ पे अपने जो थ्योरम है उसको करेंगे अप्लाई और एक नए कॉन्सेप्ट को करेंगे प्रूव. मतलब मेन कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरम ही है, समझे. उस कॉन्सेप्ट से आगे फर्दर हम उसकी सब डिवीजन्स को पढ़ने जा रहे हैं कि और कहाँ कहाँ वो हो सकता है अप्लाई. तो अब देखते हैं हमारी corollary में स्टेटमेंट क्या गिवन है. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. क्या हमें प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी करते हैं फिगर ड्रॉ और फिर इसको देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे प्रूव. तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है लाइक दिस. ये आ गया ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को मैं मेंशन कर देती हूँ. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब हमें गिवन क्या है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अब देखिए मेरे पास 1 2 3 तीन साइड हैं. तीनों में से किसी भी एक साइड के मैंने क्या लेना है, उस लाइन सेगमेंट का ले लेना है मिड पॉइंट. मैं यहाँ पर ले रही हूँ ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया डी. अब क्या करना है फर्दर, अब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अब मुझे क्या करना है, एक इस पॉइंट से ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास एक और साइड हो उसके हो पैरेलल. अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ तो कभी भी इस साइड के तो पैरेलल हो नहीं सकती क्योंकि वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कर देगी कट. तो इसका मतलब यह है ये लाइन सेगमेंट जो कि होगी किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल मैं कर दूंगी ड्रॉ. मैं अभी अगर इतनी सी ड्रॉ करूं तो भी ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बेसिकली इसको यहाँ दरमियान में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट बनाने के लिए मैं इसको अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि दोनों ट्रायंगल को कट करे. ये तो है इसका मिड पॉइंट ए और बी का, तो ऑब्वियसली ये इस साइड को भी कहीं ना कहीं तो कट करेगी, उसको मैं कह देती हूँ ई. अभी ई का मुझे नहीं पता कि ई ए सी का मिड पॉइंट है या नहीं. गिवन ये है कि एक साइड लेनी है, उसका लेना है मिड पॉइंट, वहां से ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट जो कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी एक और साइड की होगी पैरेलल. तो हमें नजर आ रहा है डी ई पैरेलल है बी सी के. प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि जो हमारे पास थर्ड साइड है वो ये बेसिकली ये डी ई बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी को. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. ये चीज़ हमने प्रूव करनी है. आपने भी इसको एज सच इस तरह ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि हमने इसको करना है प्रूव. पहले ड्रॉ कर देंगे तो कंसिडर किया जाएगा कि शायद ये गिवन चीज़ थी. तो हमने जो प्रूव किया है वो मैंने आपको सिर्फ मेंशन करके बताया है, आपने इस तरीके से मेंशन नहीं करना. अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने एक साइड ली, उसके लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि पैरेलल थी ऑपोजिट साइड पे. मतलब ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे ही इस साइड पे हो सकती है या इस साइड पे हो सकती है. तो अब हमने क्या देखा स्टूडेंट कि हमने जो साइड बच गई है जिसके बारे में हमने कुछ नहीं बताया उसका मिड पॉइंट क्या है या वो किसी और के पैरेलल है या नहीं, ऑब्वियसली इसके पैरेलल हो नहीं सकती. तो हमने ये शो करना है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. उसके लिए क्या करूँगी, मैं करूँगी कंस्ट्रक्शन और लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको करने की कोशिश करूँगी अप्लाई. अब देखें स्टूडेंट, बी सी और डी ई क्या है, पैरेलल. हमने पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट को रखना है. लास्ट फिर हमने बात की थी 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस. इट मीन्स कि अगर हमने बात करनी तो ये वो 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा होनी चाहिए पैरेलल लाइंस. तो मैं क्या करूँगी, लाइन ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही एक पार्ट होता है, तो हम वो भी उसको कंसिडर करके उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई.
अब देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं एक और यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी कंस्ट्रक्शन में, अब इस पॉइंट पे, जिसके मुझे प्रूव करना है कि वो हैं आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्शन की और ड्रॉ कर ली एल और एम लाइन सेगमेंट। अब स्टूडेंट देखिए मैंने जैसे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमने रिप्रोड्यूस मतलब इस तरीके से किया ही हुआ है। अगर मैं डी को भी बढ़ा दूं और बी सी को भी बढ़ा दूं तो हम क्या देख सकते हैं, ये तो एक ट्रांसवर्सल है ही है। अब और इसको हमने पहले बता दिया है कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। किस तरह बताया है कि डी मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, जैसे कि हम लास्ट कहते हुए आए हैं, क्योंकि अगर इसको भी मैं इस तरीके से बढ़ा दूं तो ये मेरे पास ए सी जो है वो क्या है, वो है ट्रांसवर्सल किसका, एल एम का, डी ई का और बी सी का। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो उसकी वजह से हमारे पास इंटरसेप्ट्स कौन कौन से आए हैं, ये आए हैं और ये आए हैं, ये दो सेगमेंट्स आई हैं इसके दरमियान में। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारे पास जो होते हैं सेगमेंट्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। अब मैं राइट कर लेती हूँ गिवन में क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी इस तरह से ट्रायंगल है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी मिड पॉइंट किसका है, ए बी लाइन सेगमेंट का। अगर डी ए बी का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है और हमें क्या गिवन है, और हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि हमारे पास कौन कौन से पैरेलल लाइंस हैं, उनको हम कर देंगे यहाँ पर मेंशन। डी ई इज पैरेलल टू बी सी विच कट ए सी at point E, What we have to prove here, I'm going to write prove over here. To prove what we have to prove, we have to prove that A is congruent to EC, AE is congruent to EC। ये हमें करना है प्रूफ। अब देखते हैं हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने की है एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ पैरेलल टू BC। ड्रॉ एल एम line, it's not line segment, basically it's a line. Draw a line LM parallel to BC। LM हमने ड्रॉ की है जो कि है पैरेलल है BC के, ये हमने की है कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं हम इसको करने कैसे जा रहे हैं प्रूव। इसके प्रूफ को कर देते हैं यहाँ पे मेंशन। ऐसा इसका प्रूफ इतना लंबा नहीं है, हमने एक बात करनी है और हम कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को जो कि हमने प्रूफ करनी थी। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास यही बात जो कि मैंने भी इस तरह एक्सप्लेन की है, इसी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं और वो किन पैरेलल लाइन के हैं। तो अगर वो इंटरसेप्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अप्लाई। तो इसको देखते हैं हम किस तरह करेंगे। राइट, इंटरसेप्ट्स cut by LM DE and BC on AC। अब देखें मैंने वही बात की है कि LM DE और BC से जो हमें इंटरसेप्ट मिले हैं किसके ऊपर, AC के ऊपर, वो क्या है आप हमारे पास R, वो हैं AE और EC आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने दी स्टेटमेंट। अभी हमने स्टेटमेंट कैसे दी, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, देयरफॉर
AE कॉन्ग्रुएंट टू EC। अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसका रीजन। ये हमने प्रूव कर दिया है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, और यहाँ पे हम इसका लिखने लगे रीजन। अब रीजन क्या है कि हमें गिवन है ये बात कि जो हमारे पास वो होते हैं इंटरसेप्ट कट करते हैं DE, LMDE और BC के, वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। किस तरीके से, ये बात हमें पता है, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट को। तो वही हमने कहा है कि हमने जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया था कि हमारे पास मिड पॉइंट है और वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड एक साइड को, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। और ये इंटरसेप्ट ही तो था बेसिकली जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि ये इंटरसेप्ट है, और उसके हमने ले लिया है एक पॉइंट, और जो कि क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है डिवाइड। तो यहाँ पे हम रीजन में भी यही इसी चीज को कर देंगे मेंशन, इंटरसेप्ट्स कट बाय LM DE and BC on A B are congruent, और ये क्या था, गिवन था। ओके, इससे हमने इस चीज को कर दिया कंक्लूड, एंड दैट्स इट। अब बात करते हैं दूसरी corollary पे। पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम टू द पैरेलल साइड्स बाइसेक्ट द अदर नॉन पैरेलल साइड। क्या मतलब, इसको थोड़ा समझते हैं, फिगर जल्दी से करते हैं, ड्रॉ इसको उस पर करते हैं अप्लाई। हमारे पास एक ट्रेपेजियम ऐसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड तो होती हैं पैरेलल और दो साइड होती हैं नॉन पैरेलल। सो दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम आ गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड की। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड। ओके, अब देखना ये है कि हमने एक पैरेलल लाइन उसी तरीके से देखनी, जिस तरह यहाँ पे हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी BC के अकॉर्डिंगली, और किस हमने पे की थी, ट्रायंगल के किसी एक साइड पे, और वो हमने लिया था मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का। तो हमने यहाँ क्या करना है, द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड। इसका मतलब है नॉन पैरेलल साइड ये है या ये है, तो इन दोनों में से किसी एक का मैं लूंगी पॉइंट। हमने ले लिया पॉइंट, वो क्या होगा, वो होगा मिड पॉइंट। तो मैं अगर इसको नेम दे देती हूँ ABCD। सो द ट्रेपेजियम ABCD मैं कौन सी नॉन पैरेलल साइड का लेने लगी हूँ, अभी हमने इसकी बात की है तो हम इस साइड पे ले लेते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो कि हमेशा हम इसी साइड को लेकर चलते हैं। यहाँ पे मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, CB के ऊपर। अब इस साइड पे मैंने इसलिए लिया कि ये कंफ्यूजन ना हो कि हमेशा हम इस साइड से करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अब यहाँ से एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस साइड के हो पैरेलल, मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट अगर इस तरीके से कर दूँ ड्रॉ, वो पैरेलल किसके होने चाहिए, इस साइड के, ऑब्वियसली इस साइड के या इस साइड के जो कि पैरेलल हैं। तो अब हम इसको आगे मूव करते हैं। वन साइड ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम टू द पैरेलल साइड बाइसेक्ट द अदर नॉन पैरेलल साइड। अब बिल्कुल यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं ये दूसरी नॉन पैरेलल साइड को भी करेगी कट। इसको मैं कह दूं M, इसको मैं कह दूं N। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, बात हमने वही की, एक साइड ली जो कि नॉन पैरेलल है ट्रेपेजियम की, उसके मिड पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल थी पैरेलल साइड्स के। जो हमारे पास दो पैरेलल साइड हैं, ये उनमें से किसी भी एक से बात करें या दोनों से देखें तो वो क्या थी, उन दोनों के पैरेलल थी या किसी एक के पैरेलल थी। और ऑब्वियसली उसने कट किया जो एक और नॉन पैरेलल साइड है उसको किसी पॉइंट पे, उसको उस पॉइंट को हमने कह दिया N। तो हमने प्रूव करना है कि ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इस लाइन सेगमेंट के। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को हम करेंगे यहाँ पे यूज। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये दोनों हमें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं।
क्योंकि ये है मिड पॉइंट के थ्रू हमें पता है कि सी एम और एम बी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे यहाँ पर अप्लाई। देखें अगर स्टूडेंट मैं इस तरीके से इसको कर दूं एक्सटेंड, सॉरी डी सी को इस तरीके से कर दूं, एन एम को इस तरीके से कर दूं और ए बी को कर दूं इस तरीके से, और हमारे पास सी बी भी एक आ गया इस तरीके से पॉइंट, डी सी एन एम ए बी, हमने कह दिया खुद कि ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। और हमने जब ये कह दिया तो हमने इसी प्रॉपर्टी को जो कि हम लास्ट थ्योरम में यूज़ करते हैं और हमने यहाँ पर भी यूज़ की है, हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई और कह देंगे कि ये दोनों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के जो सेगमेंट्स होती हैं वो आपस में होती हैं कॉन्ग्रुएंट, तो अगर हम ये वाला ले लेते हैं, इस की बात करते हैं, तो हमारे पास डी ए क्या है, ट्रांसवर्सल है, किन का, डी सी का, एन एम का और ए बी का। सो डी ए इज द ट्रांसवर्सल ऑफ डी सी, एन एम एंड ए बी, दैट्स वाई डी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ए। इसी रीज़न को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपने कुछ नहीं, बस गिवन में राइट करेंगे हमारे पास ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। उसके बाद जिस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि बता देना कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है, एन एम एन या एम एन ए की बात है, लेकिन हमने एम से स्टार्ट किया तो हम इसको ही कॉल करेंगे एम एन इज पैरेलल टू बी ए। हमने कह दिया ये इसके क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कहने इसके भी पैरेलल है और ये पैरेलल है डीसी के भी। और हमने देखा कि किस तरीके से एम है मिड पॉइंट किसका, बीसी का। और इसी तरीके से आप इसको अगर थ्योरेटिकली चाहें तो मेंशन कर सकते हैं और कर सकते हैं प्रूव। अब हमारे पास एक और क्रॉलरी है, उसको डिस्कस करते हैं कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई और उसको किस तरह कर सकते हैं प्रूव। ओके स्टूडेंट, हमने दो क्रॉलरीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वन को जो हमारी फर्स्ट थी उसको हमने प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ यहाँ पे मेंशन किया और राइट कर दिया है, और सेकंड को मैंने आपको कहा है कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, इसको किया है एक्सप्लेन। अब बेसिकली ये 2 और जो 3 क्रॉलरी है ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट। आपने क्या करना है, मैंने वैसे अपने लेक्चर में बताया है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे प्रूफ, तो बस आपने वो स्टेटमेंट खुद राइट करनी है, खुद इसका गिवन बनाना है, प्रूफ बनाना है और देखना है कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये दोनों आपके लिए होंगे एज एन असाइनमेंट, लेकिन मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने करना कैसे है। ओके, अब ज़रा इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने जो 2 क्रॉलरीज की हैं किससे एग्जैक्टली करती है रिलेट। If one side of a triangle is divided into congruent segment, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ इस तरीके से, एक ट्रायंगल है उसके लिए एक साइड, उस साइड को क्या कहा है हमने, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब मैं अगर इसको कह दूं पी क्यू आर, अब मैं चाहूँ तो ये साइड भी ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये साइड भी ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये साइड भी ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है। तो आप लोगों ने ऐसा ही करना है, मैं आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करी कि आप कौन सी साइड लें और कौन सी साइड ना लें। आपने क्या करना है, इन तीनों में से ले लेनी है एक साइड, और उस साइड को क्या करना है, उस साइड पे हमें गिवन है कि हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जिससे कि 2 पार्ट्स हैं उसके वो क्या हों, आपस में हों कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक पॉइंट या एक लाइन सेगमेंट चाहिए होगी जो उसको 2 करेगी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डिवीजन पैरेलल टू द अदर साइड। अब इस चीज़ को गौर से समझेंगे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डिवीजन पॉइंट, इसका मतलब यह है कि पहले तो हमने डिवीजन पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट से मैंने कह दिया कि ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया एल, लेट्स सपोज। उसके बाद क्या कहा गया है उसको देखेंगे। इसके बाद आपने करनी है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमने अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, डिवीजन पॉइंट से स्टूडेंट क्या मिले, हमें पैरेलल मिले, किसके, एक और साइड के, और हमने प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड क्या है, वो थर्ड साइड के जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो भी हैं कॉन्ग्रुएंट। हमने पैरेलल वाली बात देख ली, अदर साइड जैसे कि हमने किया था यहाँ पर।
मैंने आपसे कहा था कि इसको हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे भी हमने समहाउ इसी बात को किया था डिस्कस कि किस तरीके से हम एक मिड पॉइंट लेंगे और उससे हम लेंगे पैरेलल उसकी एक और साइड के। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं मेंशन कि अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने एक पॉइंट, वो डिवीजन पॉइंट ये है। अब यहाँ से मैंने एक ड्रॉ करनी है लाइन जो कि पैरेलल हो इसके। अगर लाइन सेगमेंट कहेंगे तो हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे या हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लाइन की, तो इस चीज़ पे ख्याल रखें लाइन सेगमेंट भी कहा जा सकता है। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, यहाँ पे इस चीज़ को कर लें नोटिस। लाइन होगी तो आप लाइन कॉल कर लेंगे और लाइन सेगमेंट होगी तो आप कर लेंगे उसको लाइन सेगमेंट कॉल। अगर तो ये लाइन है तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब देखिए मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ कर दी है, मैंने इसलिए ऐसे ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मैंने इसको अदर साइड के रखना है पैरेलल, तो ऑब्वियसली इससे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो कभी भी वो इस साइड के पैरेलल तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कर देगी कट, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कट कर लेगी तो ये आपस में पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये पैरेलल होगी इस साइड के। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, एक ये साइड है जिसको हमने टू जो है सेगमेंट्स कहा है कॉन्ग्रुएंट, फिर हमने उस डिवीजन ऑफ पॉइंट से कर दी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, जो कि थर्ड साइड जो कि ये बन रही है, जो कि अदर साइड है, उसके आ गई पैरेलल। हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट? बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे और इसको हम कर देंगे प्रूफ कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट, जिस तरह के हमने किया था इसको प्रूफ। उसी स्टेप से बस मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स को आगे पीछे कर दिया है, ये चेक करने के लिए कि इस असाइनमेंट में जो कि मैंने आपको दी है आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब देखें बेसिकली ये है हमारे पास गिवन, इसको मैं डॉटेड नहीं करती क्योंकि हमें गिवन था कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने इसको कर दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब आपने एक और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी जैसे कि हमने वहाँ पे की थी कंस्ट्रक्शन में, जो कि हम जिससे हमें मिल जाए 3 पैरेलल लाइंस। ये 2 तो हैं, हमें एक और पैरेलल लाइन चाहिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक और ड्रॉ कर देंगे और फिर इसी बात को कर देंगे वहाँ पर एक्सप्लेन। बस डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे आ जाएंगे 2 लाइन आ जाएंगी और एक आ जाएगी लाइन सेगमेंट। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन को कॉल करना है अपने प्रूफ में, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट को करना है कॉल अपने प्रूफ में। तो आई होप कि जिस तरीके से मैंने ये आपको बताया है आप असाइनमेंट कर लेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुने और प्रीवियस लेक्चर को भी समझें, तो ये आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे और कर पाएंगे प्रूफ। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था और मैंने आपको इसको रिपीट किया था कि एक असाइनमेंट आपको आज ज़रूर मिलेगी। तो असाइनमेंट क्या थी, जो हमने क्रॉलरीज की थी 3 रिजल्ट्स हमने आज लर्न किए थे, उनमें से 1 को मैंने प्रॉपर्ली आपको सारे स्टेप्स प्रूव करके दिखाए थे, बाकी 2 को समझा दिया है अच्छे से, और वो आपने करनी है असाइनमेंट में उसको खुद, लाइक क्या राइट करेंगे, उसका गिवन राइट करेंगे, जो प्रूव करना है वो राइट करेंगे, और अगर किसी पे कोई कंस्ट्रक्शन की तो वो कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करके उसको करेंगे प्रूफ। तो आपको प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट काफ़ी है, जिसमें हम कहते हैं, या वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है जिसको आप सिर्फ ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल से कर रहा है कट, तो जो वो हमारे पास पोर्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ट्रायंगल पे जिस तरीके से हम करेंगे तो वो उसका मिड पॉइंट शो करेंगे और ये शो करेंगे कि दोनों जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।